बाकी तमाम लैंग्वेजेस की तरह कॉटन लैंग्वेज की भी अपनी कोडिंग कन्वेंशन और अपने कीवर्ड्स हैं, और इस वीडियो में हम उन कोडिंग कन्वेंशन और उन कीवर्ड्स को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल यूफर्स्ट यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटलन डेवलपमेंट। और कॉटलन डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी इस वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कॉटन के साथ काम करते हुए कौन सी कोडिंग कन्वेंशन है और हमारे पास जो है वो कौन से इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कोडिंग कन्वेंशन के साथ। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है वो है पैकेज नेमिंग। चूँकि जब हम कोई भी एक फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, क्लास हो हमारे पास, तो बेसिकली किसी ना किसी पैकेज के अंदर जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि पैकेज नेम शुड बी इन लोअर केस विद नो अंडरस्कोर। पैकेज नेम हमारे पास जो है वो लोअर केस में होता है, पैकेज नेम पूरे का पूरा, और उसके दौरान कोई भी हमारे पास अंडरस्कोर नहीं होती। सेकंड हमारे पास ये है कि इफ नेसेसरी यूज कैमल केस। कैमल केस को आप रीडेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर आपने पैकेज कमांड लाइन के थ्रू डिफाइन करना है तो सिंपली पैकेज स्पेस आपके पास जो है वो पैकेज नेम होगा यूटिलिटीज। आपको एक एग्जांपल मिलेगी तो आपको समझ आ जाएगी कि कैमल केस क्या होता है। तो नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास पैकेजेस की नेमिंग के रिलेटेड ये है कि पैकेज एंड डायरेक्टरी नेम्स डोंट हैव टू मैच। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि जिस तरीके से हम जावा के साथ या बाकी लैंग्वेजेस के साथ काम करते हैं। जावा की एग्जांपल ले लें तो जावा में जो आपका पैकेज नेम होता है बेसिकली वो आपको मैच कर रहा होता है फिजिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन यहाँ पे कॉटलन के साथ काम करते हुए पैकेज नेम आपको जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो दोनों लाजमी नहीं, रिकमेंडेड तो ये हम इंटेलिजी आइडिया के साथ काम करेंगे। तो आइडिया अगर हमारा पैकेज नेम और हमारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा तो आइडिया हमें जो है वो क्विक फिक्स भी देगा। सिंपल एक दो इंटेंशन एक्शन से वो पूरे का पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर डिफाइन भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको डिफाइन नहीं भी करते तो फिर भी हमारे पास सिंपल जो एक वार्निंग होगी, रिकमेंडेशन होगी, कोई हार्ड कोड हमारे पास जो है वो इन्फोर्स्ड रूल नहीं है हमारे ऊपर कि पैकेज नेम और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम बात करते हैं पैकेजेस इन मिक्स्ड प्रोजेक्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जावा और कॉटलिन को सेम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आप जावा कॉटलिन के साथ किसी भी दूसरी जेवीएम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं तो इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप जावा की जो पैकेज कन्वेंशन है उसको यूज करें। तो जावा में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रिवर्स डोमेन नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एप्लीकेशन डोमेन नेम है kotlin.example.com तो पैकेज के लिए आप यूज करेंगे, आप देख सकते हैं पैकेज आपका होगा com.example.com। अब जावा के साथ जब हम काम करेंगे या जावा पैकेज कन्वेंशन को आप यूज करेंगे तो उसमें जो आपका पैकेज नेम होगा वो बेसिकली आपका मैच करेगा फिजिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए। तो डिस्क के ऊपर आपके पास डायरेक्टरी होगी com/example/ आपके पास उसके अंदर जावा क्लास और main.kt कॉटलिन की जो फाइल है वो होगी। तो ये था कि जब आप मिक्स प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट जो जावा और कॉटलिन दोनों को यूज करता है तो उस वक्त आपने पैकेज को किस तरीके से हैंडल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पैकेजेस इन प्योर कॉटलिन प्रोजेक्ट। तो जब हम प्योर कॉटलिन के साथ काम कर रहे होंगे, हमारे पूरे पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉटलिन है, उस वक्त उस सूरत में हमने क्या करना है। तो अगर हमारे पास सिर्फ प्योर कॉटलिन होगी तो उस सूरत में हमारे पास सबसे पहला तो यह है कि प्लेस मेन कोड फाइल इन सोर्स कोड रूट डायरेक्टरी। तो जो हमारे पास रूट डायरेक्टरी होगी, जो मेन कोड फाइल होगी, तो वो बेसिकली उस रूट डायरेक्टरी के अंदर जाएगी। सेम है जिस तरीके से हम जावा या C++ या सी के साथ काम करते हैं, C# के साथ। तो जब हम प्योर कॉटलिन के साथ भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक मेन मेथड होता है और वो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जो JVM है वो बेसिकली उसको कॉल करती है। तो सेम में जो हमारी मेन कोड फाइल होती है वो बेसिकली हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। आप उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप उसके लिए जो सेपरेट इवन पैकेज है वो भी ना क्रिएट करें। तो सेकंड नंबर में हमारे पास ये कि नो पैकेज डिक्लेरेशन नीडेड इन मेन कोड फाइल। तो मेन कोड फाइल के अंदर आप कोई भी पैकेज डिक्लेयर नहीं करते, आपको कोई किसी पैकेज डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं। थर्ड नंबर पे कि सब पैकेजेस हैव शैलो नेम्स। शैलो नेम से मुराद ये है कि आपके पास जो रूट डायरेक्टरी होगी इसी के अंदर ही आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पर्सन या किसी स्टूडेंट की डेटा मॉडल क्लास है तो आप उसी रूट पैकेज के अंदर ही बेसिकली आप एक क्रिएट कर लेंगे सब पैकेज मॉडल का, उसके अंदर आपकी मॉडल क्लासेस होंगी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कॉटलिन को यूज़ करते हैं किसी सेपरेट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड के लिए, तो उस वक्त आप जो है वो यूज़ करेंगे एंड्रॉयड की जो हमारे पास पैकेज नेमिंग कन्वेंशन है वो। अब जो कि हमारे पास जो एंड्रॉयड की पैकेज नेम होता है, पैकेज स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एप्लीकेशन को बेसिकली हमारा मैच कर रहा होता है हमारी एप्लीकेशन आईडी के साथ। तो उस वक्त जो हमारे पास शैलो पास भी होगा, शैलो नेम भी होगा, वो बेसिकली मिनिमम हमारे पास होगा com.example.android एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल। तो उसके अंदर आप एक जो शैलो नेम भी होगा बेसिकली आपके पास उस पूरे पूरे पैकेज के अंदर जो है वो आपके पास एक पैकेज क्रिएट होगा मॉडल का। लेकिन जब हम प्योर कॉटलिन की बात करेंगे तो उस सूरत में आपको कोई भी सेपरेट जो है वो कह लें कि पैकेज क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, तो सिंपल आप जो है मॉडल का पैकेज क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नेमिंग क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो जब हम क्लासेस और इंटरफेसेस के साथ काम करेंगे तो इनकी नेमिंग कन्वेंशन हमारे पास जावा की तरह ही है।
सॉरी जावा की तरह कोई भी हमारे पास सेपरेट चीज़ नहीं है। क्लासेस इंटरफेस आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अपर केस लेटर। जितने भी क्लास और इंटरफेस के आइडेंटिफायर्स हैं बेसिकली अपर केस लेटर से स्टार्ट होते हैं। यूज कैमल केस फॉर रीडेबिलिटी। कैमल केस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं, इंडिविजुअल वर्ड्स, हाँ तो आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है हर एक वर्ड का वो आप कैपिटल रखें। फॉर एग्जांपल जब अपनी क्लास को डिक्लेयर करनी है डेटा क्लास, तो पर्सन आपके पास जो है वो क्लास का नाम है। तो जो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफायर है पर्सन, वो बेसिकली पी आपने कैपिटल रखना है। तो अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आप बेसिकली माई इंटरफेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। बेसिकली हमने कैमल केस को यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि नेमिंग वेरिएबल। जब हम वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे तो वेरिएबल एंड फंक्शन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद लोअर केस कैरेक्टर। अगेन ये भी जावा की कन्वेंशन यूज की जा रही है यहाँ पे कि वेरिएबल्स और फंक्शंस के नाम जो है वो स्टार्ट होंगे लोअर केस कैरेक्टर से, और उसके बाद कोई भी वर्ड अगर आएगा मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर है तो आप उस वर्ड को उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो बड़ा कर देंगे। अगेन यहाँ पे यूज कैमल केस आप देख सकते हैं। वाल ए नंबर और फन ऐड वैल्यूज। ऐड वैल्यू अब चूंकि दो सेपरेट वर्ड्स हैं तो ऐड हमारे पास स्टार्ट ही बेसिकली लोअर केस से होगा। और नेक्स्ट हमारे पास अगेन कैमल केस की जो हमारे पास कन्वेंशन है वो जा रही है। अगेन ये भी हमारे पास जावा कन्वेंशन ही यूज़ की जा रही है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट है कि जी नेमिंग कॉन्स्टेंट्स। तो अब कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो बेसिकली एक स्पेशल तरीके से ट्रीट किए जाते हैं हमारे पास कॉटलिन के अंदर। इसके ऊपर तो खैर सेपरेट वीडियो में डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल इतना बता दूँ आपको कि हमारे पास किसी भी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्लास है कॉन्स्टेंट्स की, तो हमारे पास एक स्पेशल कोड ब्लॉक होता है कंपेनियन ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स होता है वो जाते हैं। तो ये प्रीफिक्स होते हैं बेसिकली कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ। तो उसके बाद वैल्यू वार होता है, तो इसको भी बाद में देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। नेमिंग की जहाँ तक बात है तो आप बेसिकली आइडेंटिफायर जितने भी होते हैं ये भी जावा की तरह हैं कि अपर केस होंगे सारे, और अगर वो मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आप सिंपल उनको अंडरस्कोर के साथ रीडेबिलिटी उनकी इंक्रीज करेंगे। तो ये था किस तरीके से हम कॉन्स्टेंट्स को क्या लेंगे नेम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉटलन कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स कॉटलन के अंदर दो कह रहे हैं कि कैटेगरीज में डिवाइड है, हार्ड कीवर्ड्स और सॉफ्ट कीवर्ड्स। तो हार्ड कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे भी दे सकते हैं स्पेसिफिक मीनिंग्स एवरीवेयर। ये थ्रू आउट पूरी एप्लीकेशन में जो है इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, आप इनको एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। आइडेंटिफायर आई होप सो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा है, नाम या किसी भी फंक्शन का नाम रखा है ऐड, तो ये जो नाम हम खुद जो है वो अपने डिक्लेयर करते हैं या नाम हम देते हैं, ये बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफायर होता है। तो ये आप आइडेंटिफायर के लिए हार्ड कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। और आपके पास यहाँ पे लिस्ट भी अवेलेबल है, वैल है, वार है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए क्लास, इंटरफेस, सब्जेक्ट, पैकेज, फन, रिटर्न, आपके पास जो है वो पूरी लिस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्ट कीवर्ड्स। सॉफ्ट कीवर्ड्स हमारे पास जो है वो एक पर्टिकुलर आप देख सकते हैं रिजर्व्ड इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से पर्टिकुलर कोड ब्लॉक के अंदर आप कह सकते हैं कि समझने के लिए कोड ब्लॉक आप कह सकते हैं इसको, उसके अंदर ये रिजर्व होंगे, उसके अंदर आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो है वो आप इसको एज एन आइडेंटिफायर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज देख सकते हैं अगर आप ट्राई ब्लॉक को यूज़ करेंगे तो फिर ये कैच और फाइनली आपके पास जो है वो सॉफ्ट कीवर्ड्स बन जाएंगे, जी आपके पास फिर एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं हो सकते। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे अवेलेबल लिस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं मॉडिफायर कीवर्ड्स। मॉडिफायर कीवर्ड्स बेसिकली हमारे पास जो हार्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको बेसिकली मॉडिफाई करते हैं, उनके इफेक्ट को चेंज करते हैं। तो अदरवाइज आप इनको भी आइडेंटिफायर के तौर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जनरली क्लास डिक्लेयर करते हैं क्लास पर्सन, ले आप यहाँ पे कॉटलिन के अंदर हमारे पास एक सेपरेट टाइप है डेटा क्लास की भी, इसको बाद में भी देखेंगे डिटेल में। तो अगर आप क्लास के साथ डेटा लगाएंगे तो डेटा वहाँ पे एज एन मॉडिफायर कीवर्ड है, जो क्लास कीवर्ड है उसकी बेसिकली इफेक्ट को यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो अगर आप कंप्लीट लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपके पास कंप्लीट कीवर्ड्स लिस्ट जो है वो इस यूआरएल के ऊपर अवेलेबल आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई होप सो कि इसमें कोई टेक्निकल चीज़ तो नहीं थी, बहरहाल क्लियर हो चुका होगा कि नेमिंग कन्वेंशन और हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा जो कॉटलन का कोड होता है वो बेसिकली हमारा कन्वर्ट होता है बाइट कोड के अंदर, और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जो है वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद हुई हो तो लाइक कीजिएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।